के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सनातन पर सियासत से किसका कल्याण होने वाला है? क्या चुनाव का आधार फिर धर्म बनने वाला है? क्या विपक्ष के पास फिर से मुद्दों की कमी हो चली? अगर नहीं तो फिर सनातन धर्म पर सियासी संग्राम क्यों? मंथन में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। साल था 2014, जनवरी का सर्द महीना, लेकिन माहौल में सियासी तपिश थी। माहौल चुनावी हो चला था। लोकसभा चुनाव करीब थे और तब की विपक्षी पार्टी बीजेपी प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार के रूप में आगे कर चुकी थी। बीजेपी विजय संकल्प रैलियों के जरिए अपने चुनाव अभियान को धार देने में जुटी थी। चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस का विकास बनाम गुजरात मॉडल था। डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाम नरेंद्र मोदी था। इसी बीच एक तीसरे शख्स मणिशंकर अय्यर की एंट्री हुई और पूरी धारा ही बदल गई। मणिशंकर अय्यर का बयान था, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, 21वीं सदी में तो बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ने इसे अपमान से जोड़ लिया और मणिशंकर का यही बयान पार्टी के चुनाव अभियान की धुरी बन गया। चाय पर चर्चा को बीजेपी ने प्रचार की थीम बना लिया। मणिशंकर अय्यर चुनाव में सेल्फ गोल के प्रतीक से बन गए थे। अब देश फिर से लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। आम चुनाव में करीब 6 महीने का समय बचा है। विपक्ष ने एनडीए को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए नया गठबंधन बनाया। देखिए रिपोर्ट। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने। जैसे जैसे देश चुनावी माहौल में जा रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी के साथ सनातन पर सियासत भी बढ़ती जा रही है। बना दिया है, जिसकी बानगी एमपी के बीना में दिखाई भी पड़ी। पीएम मोदी ने बीना में जनसभा करते हुए साफ कहा है कि सनातन को खत्म करना इंडिया का हिडन एजेंडा। अहिल्याबाई, विवेकानंद और महात्मा गांधी का जिक्र कर पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर भारत की संस्कृति पर हमला करते हुए आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, इंडिया गठबंधन के घमंडिया लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं।
ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले बीते बुधवार को इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ ही पहली रैली की जगह भोपाल को तय किया गया। ऐसे में अगले दिन पीएम मोदी की एमपी में बीना में जनसभा और सनातन पर जोरदार पलटवार ने एमपी की चुनावी लड़ाई के लिए सनातन का आधार तय कर बना दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सनातन की लड़ाई से किसका भला होने वाला है? सनातन पर सियासत से किसका कल्याण होने वाला है? क्या चुनाव का आधार फिर धर्म बनने वाला है? क्या विपक्ष के पास फिर से मुद्दों की कमी हो चली है? अगर नहीं तो फिर सनातन धर्म पर सियासी संग्राम क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो सत्ता से हटाने के लिए नया गठबंधन बनाया गया। चुनावी रण के लिए विपक्ष ने कद्दावर चेहरे रणनीतियों का व्यू रचने में जुटे कि पहले उदयनिधि स्टालिन और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने सनातन को लेकर ऐसा बयान दिया कि जिसे अब बीजेपी ने हमले का हथियार बना लिया है, जिसकी बानगी अब दिखनी शुरू हो गई है। सनातन धर्म पर दिया गया बयान अब बीजेपी के लिए फिर हथियार बनता जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सनातन की लड़ाई से किसका भला होने वाला है? चर्चा आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजय त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जैन भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित दुर्गा प्रसाद कटारे बाबा मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में दुर्गा प्रसाद जी आपसे ही करूंगी कि एक बार फिर चुनावी माहौल जो है वो तैयार हो चुका है। मुझे लगता है चुनावी माहौल या लोकसभा चुनाव से आपको इतना मतलब नहीं होगा, लेकिन जितना धर्म को आधार बनाकर नए नए एजेंडे लाए जा रहे हैं, सनातन पर जो टिप्पणी की जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो आज सनातन को लेकर बयान आया है, उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म करना चाहते हैं। ये जो अलायंस बना है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सीताराम जी। धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो धार्यते लोकाः। सनातन को खत्म करने का प्रयत्न जो किया जा रहा है, और जो गठबंधन से नहीं, गठबंधन तो हर पार्टी में होना चाहिए और करना चाहिए और लड़ना चाहिए। राजनीति अलग है। मैं राजनीति के विषय में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सनातन के विषय में इतना कहना चाहता हूं कि जो सनातन के विरुद्ध जो कार्य किया है, उसको इतिहास को उठाकर तो देखें, सनातन को जरा देखें तो राम कृष्ण की भूमि है। ये सनातन था अनादिकाल से। ये वो सनातन है, इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। और सनातन को खत्म करने वाले को आप इतिहास उठाकर देखिए, रावण भी सनातन को खत्म करने ही पैदा हुआ, कृष्ण भी ये हुए। और देखें नरसिंह अवतार में जो सनातन के खिलाफ खड़े हुए हैं, आज तक उनको पानी देने वाला नहीं है कोई। अब तो ये तो संहिता नहीं हो सकता। रहा राजनीति के क्षेत्रों में तो मैं उस विषय में बात नहीं कहना चाहूंगा दीदी भाई। अभी एक जो मंत्री गठबंधन में शामिल हो रहा है तमिलनाडु से, और वो मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पर बैठने के बाद उसकी संतान ये कहती है कि सनातन को खत्म करने, और ऐसे लोग अगर गठबंधन में हैं और राजनीति कर रहे हैं तो ये तो अच्छी हमारे राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। तो सनातन धर्म का तो कोई आज तक बाल बांका नहीं कर पाया, और ना इनसे कुछ होने वाला है। मैं सनातन के विषय में इतना कहूंगा, अनादिकाल से चला आ रहा है। ये राजनीति तो आज की चीजें हैं, ये सनातन धर्म के साथ नहीं है।
ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और मैं शुरुआत करना चाहूंगी यहाँ पर रमाकांत पटेल जी आपसे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्वीट भी किया है उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो खत्म करना चाहता है सनातन को। तो एक बार क्या सियासत फिर सनातन पर आकर रुक गई है? रमाकांत पटेल जी जी क्या कहना चाहते हैं? जी यासी जी, आपका क्या सवाल है मुझे बताइए। रमाकांत जी, मैं ये पूछ रही हूँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमला किया है इंडिया अलायंस पर, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस सनातन को खत्म करना चाहती है, क्योंकि प्रीवियस में भी हमने देखा हाल ही में बड़े सारे बयान आए सनातन को लेकर, चाहे वो स्टालिन का हो और प्रियंक खरगे का हो। ये तमाम बयान जो हैं उनको आधार बनाते हुए जो इंडिया अलायंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किए हैं कि नहीं किए। किसी नेता के बोलने से सनातन धर्म खत्म नहीं हो जाएगा, किसी की जागीर नहीं है धर्म। आम आदमी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करने वाली है, गठबंधन में जो लोग हैं सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जब सरकार हारने लगी, जब इनको दिखने लग गया कि एनडीए और भाजपा कमजोर हो गई है, मात्र 35% मतदाता इनके पास हैं और वो भी कम होकर के 25% रह गए हैं और 75% मतदाता एक तरफा भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो अब ये आप शनाब बातें करेंगे, अनाप शनाप बातें करके देश के लोगों को गुमराह करेंगे, और यही काम भारतीय जनता पार्टी को आता है और यही काम वो कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, उस वादे का क्या हुआ। इनको बताना चाहिए था कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का इन्होंने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। इन्हें बोलना चाहिए था कि हमने जो महिलाओं पे अत्याचार मुक्त करने का वादा किया था उसका क्या हुआ। इस पे तो वो कुछ नहीं बोले, इस पे तो वो चुप रह गए, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके, और ये देश भर के लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, धार्मिक आस्था जिनमें है उनसे खेल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। ठीक है रमाकांत जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। संजय त्रिपाठी जी भी हमारा साथ जुड़े हुए हैं। संजय त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के वक्तव्य को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो कहीं ना कहीं सनातन एक बड़ा आधार एक बार फिर मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव का तो रहने ही वाला है, लेकिन जो अन्य 5 राज्यों में चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं सनातन का मुद्दा एक बार फिर हावी होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ से इंडिया अलायंस के अलग अलग पार्टियों में अलग अलग लोगों की तरफ से जो वक्तव्य आए उसे पार्टी से जोड़कर ही देखा जा रहा है, और उसके बाद उसमें सियासत भी जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या एनालिसिस है? क्या एक बार फिर ये जो मुद्दों को जो जमीनी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको छोड़कर सनातन की लड़ाई शुरू हो जाएगी? क्या हम सनातन पर चुनाव लड़ेंगे 2024 का लोकसभा? आपने सही कहा, सनातन धर्म के खिलाफ बोल करके तमिलनाडु में जो उदयनिधि जी भारत ने जो बोला है उसको लेकर। संजय जी की आवाज को प्लीज तेज करिए। बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी तो इसे भी इस तरह के मुद्दे को लेकर तैयार खड़ी रहती है, तो स्वाभाविक है 2024 का चुनाव तो सनातन धर्म पर लड़ा ही जाएगा। साथ ही साथ जब 2023 में जो विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों को होने वाले हैं उसमें भी पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसीलिए यही कारण है कि आज की सभा में जो प्रधानमंत्री ने जो ये मुद्दा उठाया है उससे संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है और इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के पास जाएगी। बिल्कुल संजय जी, लेकिन देखिए इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जिन मुद्दों पर इंडिया अलायंस बात कर रहा था, क्या ये उन मुद्दों से भटक रहे हैं? अब ये जो राह है वो सनातन की ओर मुड़ गई है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो देश में जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई,
इन मुद्दों से कहीं ना कहीं से ध्यान बट, लेकिन देखिए कांग्रेस जो लेकिन सोचने वाली बात है संजय जी, सोचने वाली बात है कि ठीक है, इंडिया भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए था, सनातन का मुद्दा उन्हें मिला, लेकिन दिया तो इन्होंने, इनकी पार्टी के लोग सोच समझकर बयान क्यों नहीं देते? ये भी तो समझना होगा कि आखिर क्यों अनर्गल बयानबाजी करते हैं, और उसके बाद अगर मौका अगर किसी पार्टी को मिलेगा तो क्या उस मौके को वो लपकेगा नहीं? बिल्कुल सही बात आपने बोला। विपक्ष के जो भी नेता हैं, जो भी दल हैं, उनको ये समझना चाहिए था कि इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को नहीं दें। अब उनने गलती की है, विपक्ष के नेताओं ने सनातन जैसे मुद्दे को बोल करके, तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को उठाएगी। अब रही बात बेरोजगारी और महंगाई की, तो ये मुद्दे हमारा, जहां तक हमारा अपना सोचना है, लोकसभा चुनाव में भी तो रहेगा ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दे सेकेंडरी हो जाएंगे। अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी। वैसे भी जहां तक रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जितने भी धर्म है सब इससे बाद के धर्म है, सब इससे उपजे हुए धर्म है। तो सनातन धर्म के खिलाफ बोलना भी किसी भी दल के नेताओं को शोभा नहीं देता, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा हथियार दे दिया है चुनाव के लिए। ठीक है, वापस आएंगे, फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। ठीक है, वापस आएंगे संजय जी, क्योंकि देखिए सनातन का मुद्दा उठाना, लेकिन कर्नाटक चुनाव को भी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि वहां पर बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने के बावजूद भी सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई। तो इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले शैलेश सिंह जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। शैलेश जी, देखिए बात यहाँ पर ये हो रही है कि इंडिया अलायंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कटाक्ष किया है। उन्होंने घमंडिया अलायंस कहा है आपको, इस इंडिया अलायंस को उन्होंने घमंडिया अलायंस भी कहा, और कहा कि आप सनातन को खत्म कर देना चाहते हैं। सबसे पहले तो उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो सभी को जय सिया राम। मोदी जी की सरकार में पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं। जिन मुद्दों के पे 2014 में आए थे और 2019 में आए थे, अब उनके पास तो कोई काम बताने को है नहीं कि हमने देश की भलाई के लिए ये काम किया है। हाँ, उनके पास ये बताने के लिए है कि व्यापारियों को, किसानों को लूट कर व्यापारियों को हमने बांटा है। इसलिए वो इन बातों को ना बोल करके वे सिर्फ यही बात रखते हैं कि किसी तरह से इस मामले को ध्रुवीकरण किया जाए। नहीं, देखिए शैलेश जी, देखिए मसला ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मसला तो ये है ना कि आपने उनको मौका दिया। आपकी ही पार्टी के लोग सनातन पर बातचीत कर रहे हैं, सनातन को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उसको डेंगू मलेरिया कोविड बता रहे हैं। तो अगर ऐसी बयानबाजियां होंगी और अगर मौका मिलेगा तो कौन उसे छोड़ेगा? देखिए, हमारी पार्टी के लोग समरसता की बात कर रहे हैं। जो ये लोग सनातन को फैला रहे हैं कि गरीबों पे अत्याचार करने का, ST SC पे जो अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, निचले तबके के लोगों को दबाने का प्रयास हो रहा है, सनातन के नाम पे जो ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग या इंडिया समर्थक जितनी भी पार्टी है उन चीजों का विरोध कर रही है। वे कह रहे हैं कि सनातन के नाम पर RSS और भाजपा ये दोनों उस दबे कुचले वर्ग को दबाने का काम कर रही है। सनातन को साथ रखते हुए इसमें कैसे सुधार किया जाए, इन बातों का विरोध है। वो अगर बात बोल रहे हैं तो वो RSS के द्वारा जो फैलाया गया सनातन के नाम पे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। देखिए शैलेश जी, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया की तरह है, डेंगू मलेरिया से भी ज्यादा खतरनाक है? इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आप देंगे तो जाहिर सी बात है ना कि हर सनातनी को बुरा लगेगा। और इस तरीके के स्टेटमेंट आए दिन देखिए पार्टी में किसी ना किसी की तरफ से इस तरीके के बयानबाजी जो है वो की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप अंकुश लगाइए उन लोगों पर, या फिर उसके बाद उन बातों का या तो खंडन करिए, अदरवाइज मौका मिलेगा तो कौन छोड़ेगा? नहीं, उन बातों पे प्रयास चल रहा है कि इस तरह की बातें ना आनी चाहिए और किसी भी मन से इस तरह की बातों को ना रखा जाए जिसमें सनातन का विरोध हो। इन बातों पे प्रयास जारी है और इंडिया अलायंस की जो पिछले दिन शरद पवार जी के यहाँ घर पे मीटिंग हुई थी, इन बातों की चर्चा हुई थी कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। परंतु जो उन लोगों ने भी बात रखी है वो सिर्फ यही बात रख रहे हैं कि जो गरीबों को, दबे कुचले वर्गों को सनातन के नाम पे दबाया जा रहा है,
इन बातों का विरोध कर रहे हैं वो। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी का रुख कर लेते हैं जरा। सत्येंद्र जैन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वीना से जो वक्तव्य आया उसमें उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है इंडिया अलायंस, साथ ही साथ उन्होंने घमंडिया अलायंस भी कहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब क्या ये जो महंगाई, बेरोजगारी और ये तमाम जो मुद्दे हैं, क्या आप इनको छोड़कर सनातन पर 2024 और ये जो अभी विधानसभा चुनाव होने अन्य राज्यों में इसमें चुनाव लड़ा जाएगा, क्या एक मुद्दा ये बड़ा मिल गया है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है क्या आप सभी को? जी जी जी। तो देखिए मैडम, मैं बता दूं आपको कि सनातन जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, दर्शन है, चिंतन है, तत्व है, और सनातन के ऊपर हम चुनाव नहीं। सनातन को अगर कोई भी व्यक्ति अगर सनातन का अपमान करेगा ना, तो इसको कृपया चुनाव से ना देखिए। ये हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच को दर्शाता है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में पहले भी कालनेमी जैसे लोग हुए हैं जो इसी प्रकार की बातें करते थे। जो कालनेमी, आपको चरित्र याद है, हमारे रामायण में है, रामचरितमानस में। तो इस प्रकार के लोग जो वस्तुतः ये यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए हैं, आप देखिए। और ये जो है सदकार्य करने के लिए जो सरकार जा रही है, या जो दल है वो जा रहा है, उसके लिए रोकने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, सनातन क्या है? सनातन सदा रहने वाला, शाश्वत और नूतन है। हमारे यहाँ क्या गाया गया है? युगादि पुरुषो ब्रह्मा, पंच ब्रह्मा मयु शिवा, परा परतरा सूक्ष्मा, परमेष्ठी सनातना। तो हमारे जो भगवान है युगादि पुरुष हैं, युग के प्रारंभ से हैं, और परा परतरा है, बड़े विशाल भी है उनका रूप है, और सूक्ष्म भी है, और परमेष्ठी है, सर्वश्रेष्ठ है, सनातन है। भगवान को ये संज्ञा दी गई है। और उसी परम सनातन के अंदर हमारे शैव पंथ, शाक्त पंथ, जैन पंथ, सिख पंथ और बौद्ध पंथ आता है। तो इन सारे जगह पे काफी सनातन सभी उसके अंग हैं। तो ये हमारे यहाँ समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं लोग। और जिस प्रकार से आप देखिए, जो अभी के पोनमुडी हैं, उन्होंने स्वयं ही कह दिया, जो डीएमके के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, ये गठबंधन INDI, उसके बाद में अलायंस है, तो IND गठबंधन जो है, INDI अलायंस जो है, उसकी स्थापना का मूल उद्देश्य सनातन के ऊपर प्रहार करना, सनातन का नाश करना। उन्होंने भी कहा कि ये तो कांग्रेस को और समस्त दलों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये भ्रम की स्थिति न रखें। और देखिए, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस की ओर से, मैं बता दूं, कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा 2019 में, जब चुनाव हुए थे 2018-19 में, तब उन्होंने कहा था 2018 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने कहा था कि अगर मोदी ऐसे ही जीतता रहा तो सनातन धर्म और RSS की हुकूमत आ जाएगी। अगर मोदी ऐसे ही जीतते रहे, मोदी को शक्ति मिलती रही, तो आगे चल के सनातन और RSS की हुकूमत आ जाएगी। इस प्रकार का सनातन का अपमान करने वाले कांग्रेस के लोग हैं, और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। उनके बेटे ने क्या कहा, सनातन को बोला, प्रियंक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री भी हैं, उन्होंने सनातन को क्या बोला, सनातन को बोला कि समाज में सामाजिक न्याय के खिलाफ है। तो आप सोचिए, सामाजिक न्याय के खिलाफ सनातन धर्म को बता दिया, जबकि हमारे सनातन के खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी की गई वो तो अलग मसला है ही, उस पर तो बातचीत है ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अब सनातन पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? ये अन्य मुद्दे कहाँ गए? महंगाई, बेरोजगारी, जिनका जनता से सरोकार है, इन मुद्दों का क्या? अरे मैडम, इन मुद्दों का तो हम लोग कहते हैं, इन मुद्दों से नहीं कहा जा रहा है, इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये सनातन को आप ऊपर लेकर आए। ठीक है, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत आपका स्वागत है संजय जी। और मैं आऊंगी सत्येंद्र जी, मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ। यारों के एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा की लड़ाई सनातन पर आई। सनातन पर आखिर सियासत जो है
उससे किसका भला होगा, किसका कल्याण होगा? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जिनको लेकर इंडिया अलायंस का गठन किया गया था, आज कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के कई लोगों की तरफ से सनातन को लेकर जो प्रतिक्रिया आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिला और उन्होंने आज कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि ये इंडिया अलायंस सनातन को खत्म करना चाहता है। तो क्या एक बार फिर अभी तक जिस तरीके से चुनाव सनातन और धर्म की आड़ में लड़े जा रहे थे, क्या आज वैसा ही देखने को मिलेगा? चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सोनी जी, आपका रुख करूंगी मैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कटाक्ष इंडिया अलायंस पर किया और कहा कि ये इंडिया अलायंस सनातन को खत्म करना चाहता है। इंडिया अलायंस का गठन हुआ, उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी, महंगाई, जनता के जितने भी मुद्दे हैं हम उन पर बातचीत करेंगे, लेकिन आज परिस्थिति कुछ अलग नजर आ रही है। संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक बार फिर से सवाल करिए, आवाज नहीं आई। जी संजय जी, इंडिया अलायंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटाक्ष, उस पर क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कटाक्ष किया है, ये कटाक्ष का मौका किसने दिया? मौका दिया जो विपक्षी दल के नेता हैं। तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जगह जगह उठाएगी, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और ये तो जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी पुराने मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि इस तरह के विपक्ष के जो भी पार्टी के दल के नेता हैं। संजय जी, ये सवाल संजय सोनी जी से है। संजय सोनी जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, संजय सोनी जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। रमाकांत पटेल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मौका आपने दिया, इसलिए आज सनातन पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। आखिर जब बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर अगर आपका अलायंस का गठन हुआ और अगर इस पर बातचीत करनी थी तो उन मुद्दों पर बातचीत की जाती। ये अनर्गल बयानबाजियां कैसे शुरू हो जाती हैं? कैसे उन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं? सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया है, इस तरीके के बयान बिहार से शुरू हुआ और उसके बाद अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि हाँ ये कोविड और डेंगू मलेरिया जैसा है सनातन। तो आखिर मौका कौन दे रहा है? देखिए यासी जी, जिनकी जवाबदेही है देश के अंदर काम करने की, उनको अगर काम करने में विफलता रहेगी तो ये हिंदुत्व के ठेकेदार बनेंगे, सनातन के ठेकेदार बनेंगे। ये इनका पैटर्न है, भाजपा यही करती आई है। आप बतलाइए ना मेरे को कि भगवान राम जी के मंदिर में, अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर में चंदा चोरी करने का काम किसने किया? पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें थे। उज्जैन महाकाल की नगरी, मेरी पूरी सुन लीजिए, उज्जैन महाकाल की नगरी, भोलेनाथ की नगरी में, महाकाल के मंदिर में घटिया निर्माण करने का काम किसने किया? कमीशन खाने का काम किसने किया? ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये लोग एक तरफ तो आप बतलाइए, आदि पुरुष फिल्म बनी थी जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को ही बदल दिया गया, वहां पूरी रामायण को बदल दिया गया, इतनी वाहियात तरीके से। ये बीजेपी की गलती है क्या? सुन लीजिए मैडम, पूरी सुन लीजिए। नहीं रमाकांत जी, देखिए अगर आप ऐसे आदि पुरुष को लेकर बोलेंगे तो फिर सवाल तो मैं पूछूंगी ना। सत्येंद्र जी, मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास, रुकिए 10 सेकेंड और। आप कह रहे हैं कि क्या ये बीजेपी की गलती है, तो मैं इस पे आपको जवाब दे देता हूँ। फिल्म के निर्माण में बीजेपी के लोगों का शामिल होना, शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद दिया जाता है फिल्म के निर्माण में, योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया जाता है, इसके अलावा इनको धन्यवाद दिया जाता है, भाजपा के तमाम नेताओं को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को धन्यवाद दिया जाता है, मिश्रा जी को, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को। तो अगर इनकी गलती नहीं है तो किसकी गलती थी? किसके सहमति से ये काम हुआ? ये तो इनको बताना चाहिए। ये सनातन धर्म के हितैषी नहीं है, ये देश के लोगों को बेरोजगारी की आग में झोंकने वाले लोग हैं। ये देश के लोगों को, देश के किसानों को मारने वाले लोग हैं। ठीक है, सत्येंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा, सत्येंद्र जी अनम्यूट कीजिए और अपनी बात को पूरा करें। किसानों की बात नहीं सुनी, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए तब जाकर के किसानों की बात मानी। असली घमंडी इस देश के अगर कोई घमंडी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ठीक है सत्येंद्र जैन जी। प्रधानमंत्री जी घमंडी। देखिए मैं बता दूं मैडम, जो बताऊं, ये लोग विकास के नाम पर तो ये लड़ ही नहीं पाएंगे। हमने मोदी जी ने, अभी देखिए सारे विश्व की बैंकों ने कहा, IMF ने कहा कि मोदी जी की सरकार में 5 साल में इतना काम हो गया, कितना कर्जा कर दिया है। 60 साल होता है। सत्येंद्र जैन जी, रमाकांत जी, आपका तो मुंह आपके राजेंद्र पाल गौतम जी ने बंद कर दिया। जो राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली के मंत्री थे, वो क्या कहते रहे, मैं ब्राह्मण विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। और अभी अरे आप अपने समय बोलिएगा। अरे धिक्कार है, हम शीश महल नहीं बनाते, हम आपकी तरह मसाज नहीं करवाते जेल में जाकर के, हम आपकी तरह मसाज नहीं कराते जेल में जाकर के, हम आपकी संदीप तोमर जी की तरह
रेप नहीं करते। संदीप तोमर जी क्या है आपके मंत्री थे, रमाकांत जी, अगर अर्थ आपको मंत्री लगता है थे, कि आपको बीच राशन में का क्या इंटरप्ट बात किसी को करते नहीं हो? करना चाहिए तो आपको भी नहीं करना चाहिए। वाहियात आदमी है, कुछ भी बात करेंगे। इस तरीके अरे की तो लैंग्वेज रमाकांत नहीं जी इस्तेमाल ने की जाएगी। आप नहीं जाने नहीं रमाकांत जी, है ना? रमाकांत जी, शब्दों का चयन तो कम से कम ठीक करिए। महाधूत महापाखंडी तो आप हो। राजेंद्र पाल गौतम, शुक्ला मैडम जरा देखिएगा, ये राजेंद्र पाल गौतम इनके मंत्री रहे, इनके इस्तीफा देना पड़ा। गोपाल इटालिया गुजरात का अध्यक्ष रहे, इन्होंने क्या कहा, सनातन को नहीं मानना है, देवी देवताओं को नहीं मानना। संदीप सिंह तोमर, अरे धिक्कार, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के लोगों को। इतने निर्लज हैं ये लोग कि इनका मंत्री जो है पकड़ा गया रेप कांड के कारण, वो उसको जेल हुई। संदीप कुमार को नाम लेकर के बोलता हूँ, देख लीजिए आप। और उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई अपने बहन को और उसको दुष्कर्म किया। आप इस बात कहाँ बात ले रहे हो? अगर विकास की बात करें तो विकास पे हमने इतना रमाकांत जी और सत्येंद्र जी को म्यूट कर दीजिए। सत्येंद्र जैन जी और रमाकांत जी रुक जाइए, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। संजय सोनी जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आपको आवाज आ रही है क्या संजय जी? मैडम कुछ नहीं किए, पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया संजय सोनी जी। शीश महल किसने बनवाया? संजय सोनी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? शराब कांड किसने किया? मनीष सिसोदिया ने किया। रमाकांत पटेल जी, रमाकांत पटेल जी प्लीज। देश के देश नहीं चला रहे हैं। रमाकांत पटेल जी, दिख रहे हैं आप। संजय सोनी जी, क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कटाक्ष किया। सत्येंद्र जैन जी और रमाकांत पटेल जी प्लीज डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। संजय सोनी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, बताइए संजय जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कटाक्ष किया इंडिया अलायंस पर, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये अलायंस बनाया है, ये सिर्फ सनातन को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इंडिया अलायंस भी बनाया गया तो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव की ये लड़ाई सनातन पर आकर रुक गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन के अगर एक सदस्य ने सनातन की बात कही है तो वो उनका दोष है और उनके दोस्त के साथ उनकी गलती है और वो सारा देश भर में आ चुका है सनातन की बातें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अगर बीना में आए थे, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की बात होनी थी, मध्य प्रदेश के आगामी क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं उसकी बात होनी थी, 20 साल से सरकार ने क्या किया कुछ उसकी बात भी हो सकती थी, केंद्र की भी डेवलपमेंट की बात हो सकती थी अगर आपने किया है तो मुझे लगता है जो बीना में होने वाला है, जिस काम के लिए वो आए थे, उसमें मुझे लगता है सनातन की या राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक हैं, 2023 में भी विधानसभा चुनाव है और 24 में भी लोकसभा चुनाव है, तो मुझे लगता है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा बीना की रिफाइनरी की लॉन्चिंग चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हो गई। मुझे लगता है कि और सनातन की बातें ठीक है, प्रधानमंत्री को बहुत छोटी बातें करना नहीं चाहिए, जब भी मौका मिले तो देश की और विकसित भारत की बात होनी चाहिए, विकासशील भारत की बात होना चाहिए, जिसपे जनता वो करे कि हाँ एक प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो एक बड़ी बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जो डेवलपमेंट की बात हुई है, जैसे रोजगार के सृजन होंगे इस बीना रिफाइनरी में, जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो उसमें 50,000 करोड़ का निवेश है, इस पे चाहिए थी कि ना कि ये सनातन की बातें हो। मुझे लगता है कि जनता भी बहुत कई बार भोलापन रहता है उनके विचार में कि वो जो प्रधानमंत्री या उनकी बातें मान लेते हैं, मगर मुझे लगता है कि सत्ता के जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य की बात होनी चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो अभी आपको अपने लक्ष्य भी बताने हैं, अपनी घोषणा बतानी है, तो ये आने वाले समय पे प्रधानमंत्री भी करेंगे, मुख्यमंत्री भी करेंगे, लेकिन जहां तक बात हुई बीना रिफाइनरी की या बीना में मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री का आगमन, ये अच्छा वाक्य है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी राजनीति हो गई और एक अच्छी रिफाइनरी के एक अच्छे डेवलपमेंट पे भी मुझे लगता है अब ये राजनीति बढ़ेगी। अब विपक्ष भी घेर रहा है कि सनातन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए।
बिल्कुल। बात अगर करें यहाँ पर सतेज जी, देखिए यहाँ पर सबका यही कहना है कि डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं की, सनातन की ही बात क्यों की। इसमें आवाज नहीं आ रही। सतेज जैन जी, सतेज जैन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने समग्रता से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समग्रता से बताया, और पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी बताया कि किस प्रकार से भारत के अंदर हमने आपदाओं में अवसर को तलाशा और भारत को समुन्नत किया। ये सारी बातें उन्होंने बताई। और मैं एक सादा सा एक उदाहरण के तौर पर बता दूं आपको कि 2012-13 में जो बजट हुआ करता था भारत का ना, उतना बजट तो हमने पूंजीगत निवेश के लिए रख दिया है मोदी सरकार ने। सोचिए, आजादी के 60 सालों में जो बजट रहा, वो बजट हमारा 10-12 लाख करोड़ का हुआ करता था, और आज 10 लाख करोड़ से ज्यादा का तो हमने अपने बजट में प्रावधान किया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, पूंजीगत व्यय, जिसमें पूंजीगत व्यय में निवेश होता है ना 1 रुपए का, तो लॉन्ग टर्म में 4 रुपए तक उससे मिलता है, तो हमारे भारत की जीडीपी बढ़ती है। तो आज लगभग 50 लाख करोड़ का भारत का बजट हो गया है। तो हमने इतना हर विभाग में जो बजट से ही पैसा से ही काम होगा, तो इतना काम हुआ कि ये लोग जितना 50 साल में नहीं कर पाते उतना काम हमने इतने सालों में कर दिया। जिस प्रकार से 4 करोड़ से ज्यादा घर बना दिए, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने खाद्यान्न दिया, और 55% जो 45% जो थी कमी थी गैस की, हर घर में 45% घरों में गैस नहीं थी, आज 100% घरों में गैस हो गई। 14 करोड़ कनेक्शन थे देश के रमाकांत अंदर, पटेल जी कुछ कहना चाहते 32 करोड़ से ज्यादा हो गए। चलिए रमाकांत जी ठीक है, सुन लीजिए ना जरा, सुन लीजिए। आपने देखिए, आपने गिनाया कि आपने क्या किया। रमाकांत पटेल जी बताएंगे क्या नहीं किया आपने। रोजगार पर तो सुन लीजिए, हमने 50 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए। अभी आप देखिए, 50 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिया आपने। ईपीएफओ बिल्कुल इस 9 सालों में 50 करोड़ के करीब रोजगार दिए। पहले कार्यकाल में 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए थे, और इस कार्यकाल में भी हमने लगभग 25-30 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे। और जिस प्रकार से अभी ईपीएफओ का डेटा आया है, उसने क्या 6 करोड़ रोजगार रमाकांत पटेल जी 3 साल में आए हुए हैं। 3 साल का डेटा में ईपीएफ का 6 करोड़। ठीक है सतेज जी, 1 सेकंड रुकिएगा। रमाकांत जी अनम्यूट कीजिएगा, उसके बाद शैलेश जी आपके पास आती हूँ। देश के युवा आज बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने 50 करोड़ रोजगार जिन्होंने आरटीआई में स्वयं बताया दिल्ली सरकार ने कि 100 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, अब तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और माननीय शिवराज जी 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी। सतेंद्र जैन जी, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे। मरे हुए लोगों को, यासी जी, अगर देश के अंदर सफेद झूठ बोलना सीखना है, कितनी सरकारी नौकरी दी है पूछ लीजिए। मरे हुए लोगों को, जिन लोगों को आरटीआई में पता चला कि 100 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों ने एक मोबाइल नंबर से लाखों की संख्या में इलाज का रजिस्ट्रेशन करा दिया, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, एक ही मोबाइल नंबर से 8 लाख लोगों का कार्ड बना दिया, मरे हुए लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे दिया। इसी सरकार ने नहीं बनाया, ये अधिकारियों की गलती, उस पर कार्रवाई हो रही है। आप ये बताइए, आधार वन नेशन वन राशन कार्ड का विरोध कर रही थी आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि हम घर पे ताकि घोटाला करें। देखिए मेरे मित्र सतेंद्र जी सुन लीजिए, सतेंद्र जी अपनी बारी में बोल लीजिएगा प्लीज। यासी जी, मुझे तो बड़ा तरस आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सतेंद्र जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनको शर्म होनी चाहिए। हमने 3 लाख से ज्यादा घर दिए हैं। चले शैलेश जी उनको घर से बेघर कर दिया। क्या ये चुनाव की जो लड़ाई है ये सनातन पर ही रहेगी या जनता के मुद्दे भी उठाए जाएंगे, या इसी तरीके से अनर्गल बयानबाजी होती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता रहेगा? सतेंद्र जी और रमाकांत जी डिबेट शो में बैठे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की रक्षा की बात कर रहे हैं। आज कोविड में लाखों सनातनी मर गए कोविड से, और इनका इलाज का बंदोबस्त इन लोगों ने नहीं कराया। नोटबंदी में हजारों सनातनी मर गए,
और नोटबंदी ये 100 दिनों का रखते रखते 6 अरे महीने आप का लोग कर जो है दिए। कितना विरोध किया, एक हमारी ऐसी जो स्वदेशी सनातनी की वैक्सीन का बात कर कितना रहे हैं विरोध जो किया आप लोगों ने। 500 क्या से बता ऊपर दो, किसान आप लोगों ने सनातनी किसी ने एक किसान फोटो मर डाला गए। हो कि मैंने वैक्सीन लगवाई? जैन जी कृपया वैक्सीनेशन शांत रहे। कोविड आपके वैक्सीन, समय में मैंने कोविड-19 कुछ की नहीं वैक्सीन कहा था। पे जैन जी कृपया शांत किस रहे। तरीके का सुनिए, इंडी गठबंधन ने मजाक बनाया। अरे आपको तो बोलने का अधिकार नहीं, आप प्रधानमंत्री तो जी सनातन को किस बलात्कारी सनातनी की बात बताते कर हो, रहे हैं? सत्येंद्र आप तो जैन जी, सनातन को आतंकवादी बताते हो। चले जी। प्रधानमंत्री की मैडम, सनातनी की आप बात कर रहे हैं। किस तरीके की डिबेट हजारों करवाना चाह रहे सनातनी हैं, मुझे किसान समझ में मर नहीं आ गए। रहा। प्रधानमंत्री जी अरे किस भैया, सनातनी की आप बात तो कर ये रहे हैं बताओ जब कि नोटबंदी में सनातनी पे 500 से सनातन पे ऊपर क्या बोला है किसान, मल्लिकार्जुन 500 खड़गे से जी ने? ऊपर सनातनी देखिए, मर गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कोरोना राष्ट्रीय के अध्यक्ष समय हैं। में उन्होंने लाखों कहा सनातनी यदि ऐसे ही मर मोदी गए। जीत कर रहेगा तो उनके आगे कफन सनातन की की और व्यवस्था नहीं आरएसएस की की। हुकूमत आ जाएगी। उस तो कफन की आप ये व्यवस्था में ज्ञान इन्होंने ये सारा जीएसटी लगा मल्लिकार्जुन दिया है। खड़गे को इस दीजिए, सरकार को तो सनातन आप का अपने नाम मल्लिकार्जुन लेना खड़गे ही जी नहीं को चाहिए। दीजिए ज्ञान। इनको खुद से शर्म नहीं है कि इन्होंने कफन पे जीएसटी लगा दिया है, जो सनातन धर्म की सबसे अरे उत्तम शर्म तो व्यवस्था आप लोगों है, को आना उस पे चाहिए, जीएसटी इंडी लगाने का गठबंधन काम के किया सारे है। साथियों नहीं, को। देखिए सत्येंद्र जी, मुद्दे हैं जिन पर इंडिया अलायंस है, लेकिन सनातन पर ही सुई क्यों अटकी हुई है, ये सवाल है ना। आप सनातन घूम फिर के आप भी बात कर रहे हैं तो सनातन की कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात आप नहीं कर रहे। तो पे आ रहा हूं। अभी महंगाई इन्होंने पे भी आप बात करा लीजिए, आपको जाकर डिबेट के रखिएगा जैन पूरी, साहब ने 5 मिनट में नहीं होती है। 50 आप करोड़ हर लोगों जगह को पर तो इन्होंने कांग्रेस मुंह की रोजगार दे खाएगी, दिया। विपक्षी भाई, इंडी गठबंधन मुंह की खाएगा हर जगह पर। जब हर पेट्रोल विषय पर डालने आप वाले लोग हैं, विषय पर डिबेट करा लीजिए। आप शांत कीजिए, ये डिबेट आपने में नहीं जा सनातन रहे के हैं। ऊपर लग रखी रहा है। है सड़क देखिए पर मैंने सत्येंद्र एक जी, प्रश्न पूछा है। कर्नाटक मैंने डिबेट सनातन पर नहीं कर्नाटक रखी। में हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लोकसभा मैंने चुनाव, मैंने हम सिर्फ आपको इतना बोला, कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन लोकसभा चुनाव में क्या अब सनातन का मुद्दा हावी रहेगा, अन्य मुद्दे नहीं रहेंगे, हम इस पर बात कर रहे हैं। न्यायपतन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया उन्होंने। अब मैं नया प्रश्न बोलता हूँ आपको, यक्ष प्रश्न लगाए हैं सनातन के ऊपर। जी परमेश्वर जो है कर्नाटक में गृह मंत्री हैं, प्रियंक खड़गे छोड़ दीजिए। अब प्रियंक खड़गे के ऊपर तो मैंने बता ही दिया कि वो कह रहे हैं सनातन में असमानता है, जैन बताएंगे कि जबकि कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को अरे आपने उसको जेल में डाला। अरे आपको पता नहीं, आप ही लोग करते हैं, आप ही के लोग कहते हैं कि कुलदीप गलती सेंगर हो जी गई। की बलात्कारी कुलदीप सेंगर जी के बारे में बताएंगे। अरे आप धिक्कार है कि आपको, तो भाजपा ने आप उनकी भगवान पत्नी राम को को नहीं क्यों मानते नहीं रहे कर सनातन के ऊपर, उसमें भी मैंने कार्रवाई कैसे की समझा अपने। कि आप हमने किस तो तरह 12 सनातनी वर्ष से लड़की का जो बलात्कार छोटी बहनों करते के ऊपर हैं मृत्यु दंड कुलदीप रखा, और जाके मध्य प्रदेश में कुलदीप माननीय सेंगर की शिवराज जी ने पत्नी को मृत्यु आप दंड बिगड़ देते हैं बुला किया है, करके। ऐसे ही माननीय वो क्या- मोदी जी ने मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया है। आपको कुछ पता नहीं, आप लोगों के नेता कहते हैं हमें कुछ जब पता नहीं बच्चे तो हैं भाई गलती हो कुलदीप जाती सेंगर है। क्यों नहीं जाकर के अभी हाँ, संजय वो फांसी त्रिपाठी लगा जी, दिए। संजय त्रिपाठी जी, इस 1 घंटे की डिबेट में अगर हम सिर्फ सनातन पर चर्चा ही करेंगे, देखिए मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ सनातन और सनातन, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोकसभा की वाकई ये जो लड़ाई है वो सनातन पर आकर टिकी हुई है। लेकिन कर्नाटक चुनाव का जिक्र, जैसा कि मैंने कहा था कि हम उस पर बात करेंगे, कि कर्नाटक चुनाव में जनता ने सनातन के मुद्दे को छोड़कर अपने राज्य के जो मुद्दे थे उन पर फोकस किया और उसके बाद मतदान किया। देखिए अगला लोकसभा चुनाव, संजय त्रिपाठी जी, 1 सेकंड, शैलेश जी रुकिए जरा। संजय त्रिपाठी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल के जो भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या जो भी एनडीए के जो भी नेता, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह के मुद्दे उठा करके भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दें। अब मौका देंगे तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल बैठी हुई है कि ऐसे कोई मुद्दे आए धर्म के संबंधित, इसको उठा करके जनता के पास जाए, और जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये सब सेकेंडरी चीज हो जाए, वही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और रही बात, जैसे आपने बोला कर्नाटक में वहां की जनता ने नकार दिया था, तो कर्नाटक का मतदाता अलग है। दक्षिण भारत का जो मतदाता है उसकी सोच एक अलग होती है, जो उत्तर भारत का जो अन्य देश के अन्य क्षेत्र का जो मतदाता है उसकी सोच अलग है, खासकर उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में इस तरह के मुद्दे बहुत गहराई से जाते हैं, उसको जनता पकड़ लेती है, उसमें जो भी अन्य मुद्दे होते हैं, चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई हो, वो सेकेंडरी हो जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है मुख्य रूप से विपक्षी दल के नेताओं का, कि इस तरह के मुद्दे नहीं उठाएं। अब सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी की जा रही है, कई नेताओं ने टिप्पणी की, अगर दूसरे धर्म के बारे में कोई टिप्पणी कर दे तो अभी तक पूरे देश में हंगामा हो जाता। लेकिन सनातन धर्म के जो लोग हैं वो सहनशील लोग होते हैं, वो सोचते चलो कोई बात नहीं है, इनके बोलने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन टिप्पणी करना गलत है, किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर टिप्पणी हुई है तो इसमें जो भी INDIA के जो भी नेता हैं, जो भी दल हैं, उनको इसका खंडन करना चाहिए। खंडन करने से कोई
बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, उससे उनको फायदा ही हो सकता है। लेकिन जो भी दल उसमें है INDIA में, वो सोचते हैं कि मैं खंडन कर दूंगा तो जो हमारे अल्पसंख्यक वोट हैं और अन्य जो वोट है वो हमारे यहाँ पे छिड़क जाएंगे। तो दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस भी इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, मतलब INDIA के जो भी दल है वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर तमिलनाडु के नेता ने, उदयनिधि मारन ने जो बयान दिया तो क्यों दिया है, सोचने वाली बात है। वो इसलिए दिया कि उनको तमिलनाडु में अधिक से अधिक सीट चाहिए लोकसभा में। यही हाल केरल में, कर्नाटक में अगर क्या नाम है खड़गे जी के सुपुत्र ने ये बयान दिया है तो वो भी इसलिए दिया कि उनको अधिक से अधिक सीट चाहिए कर्नाटक। पिछली बार कर्नाटक इसमें सीटें कम थी, भारतीय जनता पार्टी करीब 24 सीटें जीत गई थी। तो उनको वो भी इसलिए बोला है कि उनको पता है कि इस तरह बयान देंगे दक्षिण भारत में उसका लाभ मिलेगा। अब स्वाभाविक है, बयान देकर फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो सोचती है उसको उठाएंगे तो हमको उत्तर भारत में फायदा ठीक है सत्येंद्र जी, बहुत कम शब्दों में, सत्येंद्र जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। देखिए मैं बता दूं, इंडी गठबंधन के बहुत सारे दलों ने सनातन का विरोध किया है। तो मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जब भी कहा गया कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय दर्शकों से, भारतीय जनता से ये आह्वान करता हूं कि वो सभी लोग उठें और हर एक व्यक्ति कृष्ण बन जाए, हर एक व्यक्ति राम बन जाए। और इस प्रकार के जितने भी कालनेमी और शिशुपाल हैं, इन शिशुपालों का, इन कालनेमियों का जब भी चुनाव आए और अपनी संस्कृति के ऊपर आघात कर रहे हैं, जिसको कि जो बहुत हमारी संस्कृति में हजारों लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति, तो उस पर आघात करने वालों को, इन विधर्मियों के ऊपर अपने मत का प्रयोग करके इनकी विचारधारा को परास्त करें, समूल नाश करें। मैं ये बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है। और विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास के पैरामीटर दिए हैं, प्रतिस्थापित किए हैं कि तभी भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। दुर्गा प्रसाद जी 2014 में। जी हाँ, तो हम ये कहना चाहेंगे। ठीक है, दुर्गा प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं? जी मैं तो यही कहूंगा, सनातन धर्म को राजनीति को जो है सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं और जो विवाद खड़ा कर रहे हैं राजनीति में, और जो इतने बड़े बड़े मंत्रियों के जो बच्चे हैं जो अपनी संतानों को नहीं संभाल पा रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ इतना बड़ा, तो सनातन धर्म के खिलाफ तो बड़ा षड्यंत्र रचा ही जा रहा है, आज से थोड़ी, ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। बिल्कुल धर्म और अधर्म की तो परिभाषा है, ये तो आप जान रहे हैं। राजनीतिक तो मोदी जी ने क्या कहा है और अभी क्या हो रहा है देश में, बड़ा सनातन धर्म के लिए सारी दुनिया में तो कछु अच्छा हो रहा है। राजनीति में तो सारे देशों के लोग, यही मोदी जी को आज अमेरिका में वीजा नहीं दिया गया, आज वही मोदी सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं। ये पता नहीं राजनीति में क्या अच्छा होता है, उसको दुनिया देखती है। ठीक है, रमाकांत जी। जी मैं तो अभी सुन रहा था सत्येंद्र चौधरी जी को, ये कह रहे थे सत्येंद्र जैन जी। हाँ जी, सत्येंद्र जैन चौधरी लिखा है और अनुसूचित जाति जनजाति के नेता हैं ये भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं इनको याद दिला दूं कि जब 2020 में दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो इनके ही नेता ने, यहां तक कि अमित शाह जी ने कहा था कि भारत की दिल्ली का चुनाव नहीं हो रहा है, ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। और देखिए मैं बतला दूं कि इंडिया जीत गया। हारा कौन? मैं नहीं बोलूंगा, ये खुद स्वीकार करेंगे कौन हारा। तो इन्होंने कहा था इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, 2020 दिल्ली इलेक्शन, इन्होंने नाम दिया था। और कौन हारा कौन जीता ये सबके सामने है। अब मध्य प्रदेश की और देश की जनता बड़ी समझदार है, मेरी इतनी बातों में सारा सार समझ गई है देश की जनता। ठीक है सत्येंद्र जी, 20 सेकंड है आपके पास। सत्येंद्र जैन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें, इसके बाद शैलेश जी आपके पास आते हैं। कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी में बता दूं, राजेंद्र पाल गौतम भी जो है साफ अभी भी उन्होंने, अरे भाई मैं फिर बदलाऊं आपको। रमाकांत जी जब आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया जाता तो आप क्यों किसी की बातों पे इंटरप्ट करते हैं? गौतम कह रहे हैं नितिन गडकरी का क्यों नहीं? मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, शपथ ली हजारों लोगों के सामने, और अभी भी सनातन का समर्थन कर रहे हैं। तो के पवन मोदी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, ए राजा के बयान का समर्थन कर रहे हैं, स्टालिन के बयान का समर्थन, किसी का समर्थन। आपका नेता क्या बात कर रहा है, आपके मंत्री के, आपका गोपाल इटालिया, चलिए गुजरात का अध्यक्ष रहा है। शैलेश जी
अंतिम प्रतिक्रिया आपकी शैलेश जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। आम आदमी पार्टी हो गई, रमाकांत पटेल पागल हो, शैलेश जी आपके पागल हुए तो आपके इस पर नहीं बोलेंगे के नेता शैलेश जी, पेशाब करते हैं, ये उनसे नहीं बोलेंगे। सत्येंद्र जैन जी और रमाकांत पटेल जी, हमारे पास वक्त की कमी है, प्लीज शैलेश जी को उनकी बात पूरा करने दीजिए। तो आज मैं कहता हूँ रमाकांत पटेल जी और सत्येंद्र जी रुक जाइए थोड़ा सा, सत्येंद्र जैन जी रुक जाइए, सत्येंद्र जैन जी। भैया इंडी नहीं है वो, इंडिया है, इंडिया है वो, इंडिया। अरे चलिए शैलेश जी, रमाकांत पटेल जी और सत्येंद्र जी प्लीज। और आपके जो अजीज कुरैशी जी आपके सहयोगी शैलेश जी, उन्होंने क्या कहा? अजीज कुरैशी जी आपके सहयोगी। शैलेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है हमारी? जी जी, शैलेश जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। जैसा कि एक कहावत है, वचनम किम दरिद्रम, प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात लागू होती है। वे कुछ भी अनर्गल बयान दे देते हैं, कुछ भी बात रख देते हैं, चाहे वो सनातन के बारे में लिखें या देश में बेरोजगारी की बात करें। देखिए शैलेश जी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और अगर आपको ये आपने ये अलायंस बनाया है और अगर आपको लगता है कि हमें जनता के मुद्दों को जाना है तो इस तरीके के बयानबाजियों से बचना चाहिए। हाँ, कल ही शरद पवार जी के यहाँ बैठक हुई है और बैठक में ये तय हुआ है कि इस तरह के अनलगन बयान से बचा जाए। जो भी हमारी इंडिया अलायंस की टीम है, ठीक है, उन सभी से बचा जाए, ये बातें तय हुई है। हम चाहते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव है उनके मुद्दे जो है वो जनता से जुड़े मुद्दे हों, सनातन पर ही आकर ना रह जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा की लड़ाई जिस तरीके से सनातन पर आकर रुक गई है, क्या लोकसभा के चुनाव और जो अभी अन्य 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, क्या उसमें सनातन का मुद्दा हावी रहने वाला है? हालांकि इंडिया अलायंस ने कहा था कि हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के कई लोगों की तरफ से सनातन को लेकर अनर्गल बयानबाजी हुई है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से इंडिया अलायंस पर तीखे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। मंथन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।